आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो। किसके रूप में हो? p बटा क्यू के रूप में हो, या p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। p बटा क्यू यानी p बटा में q इसके रूप में हो या लिखा जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। जहां पर p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। p तथा q जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक माने होता है कि पूर्ण अंक है, ठीक है। और तथा q बराबर नहीं है जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है, तो होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या हमारे जीवन में बहुत जगह काम आता है। जैसे आप देख सकते हैं भिन्न संख्या के एग्जाम्पल के रूप में लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? 4/3 हो गया, 2 पूर्णांक 1/2 हो गया, 8/3 हो गया, 3/8 हो गया। ये सब क्या है? भिन्न संख्या, पूरा संख्या नहीं है। जैसे आपको कहे कि हम 1 रुपया देंगे, जैसे आपको कहेंगे कि 1 मीटर कपड़ा देंगे, तो 1 मीटर कपड़ा कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 मीटर लिख दी इसको। बट 1/2 मीटर क्या मतलब? क्या आधा मीटर देंगे, तो आधा मीटर को कैसे लिखेंगे हम लोग? आधा मीटर को हम लोग लिखेंगे कि आधा को लिखेंगे 1/2। तिहाई देंगे तो तिहाई का मतलब क्या लिखेंगे? 1 का 3 यानी 1/3। 2 तिहाई बोलेंगे 2 तिहाई, तो 2 तिहाई का मतलब ये हो गया कि 2/3। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि भिन्न संख्या जो है इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं जैसे कि आपको कैसे भिन्न संख्या को कैसे आप दर्शाइएगा या कैसे आप समझिएगा उस चीज़ को। जैसे मान लिए कि आपके पास 5 खाना है, ऐसे, ठीक है ना? 5 खाना है, टोटल 5 खाना है। 1 2 3 4 5। 5 खाना है, 1 2 3 4 5। इस 5 खाने में से क्या किया जाए कि अगर मान लिया जाए कि एक खाने को या 2 खाने को रंग देते हैं, ऐसे ये रंग दिए, ठीक है। ये खाना को रंग दिए हम, ठीक है, और इसको भी रंग दिए। तो अब इसको भिन्न में दिखाना है कि भिन्न में दिखाओ क्या होगा भिन्न इसका। तो इसका भिन्न क्या होगा? तो इसका भिन्न हो जाएगा कितना रंगा गया है? तो 1 2 3 रंगा गया है, तो 3 अब बटा कितना है? 5, तो 5। इस प्रकार से इसका मतलब ये होता है। मतलब कि मान ले तुम्हारे पास 5 गो कमरा है, 5 गो कमरा में से 3 गो कमरा फुल हो गया है, भर गया है, 2 कमरा खाली है, तो तुम क्या कहोगे सामने वाला को? कितना भर गया है? तो बोलेंगे उसको 3/5 भर गया, मतलब 3 गो भर गया है 5 गो में से, है ना। जैसे तुम्हारे पास मान ले तुमको 10 गो हम जैसे 5 गो तुमको ऑब्जेक्ट दिए है क्वेश्चन याद करने के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन याद करने के लिए? 5 गो। अब 5 गो में तुम सुनाए हो 3 गो, क्या सुनाए हो? 3 गो, तो हम क्या लिखेंगे? 3/5 यानी तुम 5 गो में 3 गो सुनाए हो, है ना। ऐसे नहीं करते हैं। जैसे तुम अभी देखो, अभी 21 को वर्ड दिए थे, तो कोई बच्चा सुनाया है 21 गो में मान लिए 20 गो, तो हम क्या लिखेंगे? 20/21 यानी कि 21 गो वर्ड में वो 21 गो वर्ड में 20 गो वर्ड सुना दिया। बात समझ में आई ना? भिन्न को कैसे लिखेंगे समझ में आ गया? हाँ, मान लो कोई बच्चा 10 को बेटी याद करने के लिए उसको मिला है और उसमें से क्या करता है? 8 को सुनाता है, तो क्या लिखेंगे? 8/10। बात समझ में आ रही ना? तो भिन्न का मतलब समझ में आ गया कैसे होता है? रिप्रेजेंट समझ में आ गया। कहीं पे अगर मान लो भिन्न दिया रहेगा, तुम अगर चित्र बनाना कहेगा तो चित्र भी बना दोगे। बचपन में तुम लोग पढ़े भी होगे कि भिन्न से चित्र कैसे बनाते हैं, है ना। मान लिया जाए कि कोई कहता है तुमको कि 5/8 का चित्र बनाओ, तो 5/8 ऐसे सर्किल दे दिया है, तो कै गो खाना होगा? 8 गो। 8 गो खाना होगा इसमें टोटल। अभी 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो हो गया। 8 गो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 गो में कितना भरा हुआ है? 5 गो भरा हुआ है, तो कोई भी 5 गो तुम भर दोगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 को भर दिए, चलिए 5 को भर देते इसमें, इसको चलिए ये 5 भर दिए, है ना। इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, क्या होगा? 5 को भर दिए और क्या खाली रह गया? 3 को खाली रह गया। ऐसे होता है। तो भिन्न को तो तुम समझ गए, भिन्न कैसे होता है समझ गए। भिन्न की परिभाषा क्या होता है? तो वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में, याद रखो ये किसके रूप में है? p बटा क्यू के रूप में है। जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी कि p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। देख लो, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। और याद रहे q बराबर नहीं हो 0, मतलब इसका हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0 होगा तो भिन्न संख्या नहीं होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि भिन्न संख्या तो पहचानने आ गया। अब भिन्न संख्या कितने प्रकार के होते हैं? आखिर भिन्न संख्या के प्रकार भी होंगे ना, तो कौन कौन प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला जो भिन्न प्रकार पढ़ेंगे हम लोग संक्षिप्त भिन्न। क्या पढ़ेंगे? संक्षिप्ट भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी भिन्न तुमको दे दिया है, जैसे मान लिया जाए कि तुमको दे दिया 15/20 दे दिया, तो क्या ये अपने
सरली सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या ये अपने सबसे सरल फॉर्म में है? तो नहीं है। इसको और भी छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो हम 15 को तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। और 20 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 5। तोड़ने आपको तो आता ही होगा। 15 को तोड़ने के लिए ऐसे करेंगे, 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 5 15, 3 गुणे 5 आ गया। 20 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 2 से लगाएंगे 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे फिर 5 आएगा। तो 2 गुणे 5 तोड़ने आता है ना आपको, इसलिए हम तोड़ना नहीं सिखा रहे थे। चलिए अब यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पे कटने वाला क्या है? क्या है जो दोनों ऊपर नीचे दोनों है? 5। तो 5 कट गया तो ये कितना हो गया? ऊपर कितना बच गया? 3, और नीचे कितना बच गया? 4। तो इसका जो ये जो भिन्न है ना, ये भिन्न अपने शुद्ध रूप में नहीं है, अपने सबसे सरल रूप में नहीं है, अपने संक्षिप्त रूप में नहीं है। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे किए हैं? तो ऐसे किए हैं, है ना? बात समझ में आई ना? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बनाने के क्रम में कहते हैं 15/20 है ना, काट दो, इसको काट दो। मतलब क्या आता है? कोनो ऐसा पहला सोचो जो ना में दोनों आ जाए। तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। तो 5 तिहाई काट दिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 काट के डायरेक्ट लिख देते क्या? 3/4। तो इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं, मतलब लिखते हैं, होता ऐसे है, मतलब हम ऐसे ही काट देते हैं। तो अभी शुरुआत में सीखते हैं, कोई बच्चा अगर मान लीजिए शुरू में सीखता है तो ऐसे ही करके तोड़ेगा, काटेगा। बाद में उसको अनुभव हो जाएगा तो काटने के लिए खटाखट काटेगा, है ना? जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया क्या? 250, यहाँ पर दे दिया क्या? 150। बताओ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो? काटने आता है कि नहीं आता है? आता है ना? कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे कटेगा? पहले तो हम 0 को 0 काट देंगे, काट दिए। अब 5 से काटेंगे, 5 50 25 5 तिहाई 15, 50 25 5 तिहाई 15। अब इसको डायरेक्ट लिख दिया क्या? 5/3। तो बच्चा को अनुभव हो गया है, तो काटना एकदम आसान था उसके लिए, फटाफट काट लेता है। वो तुरंत लिख लिया कि भैया इसका 5/3 होगा, फटाफट लिख लिया है। परंतु मान लिया जाए किसी बच्चा को अनुभव नहीं है, उसको अनुभव उतना नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो नहीं है अनुभव है तो कोई बात नहीं है, उसको आप तोड़ के वैसे गुणनखंड तोड़ के तब काटिए, है कि नहीं है? धीरे धीरे बनाते बनाते अनुभव हो जाता है कि कैसे कटेगा, कितना से कटेगा, क्या? चलिए अब बात करते हैं हम लोग। तो संक्षिप्त भिन्न समझ में आ गया। ये 15/20 संक्षिप्त है कि 3/4 संक्षिप्त है? कौन संक्षिप्त है? ये वाला है कि ये वाला है? 3/4 संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? 15/20 का। तो लिखने आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है कि अगर भिन्न संख्या समझ गए हैं, संक्षिप्त रूप समझ गए हैं, तो अब हम लोग नया चीज सीख लेते हैं। उसका क्या? अगला देख लेते हैं हम लोग क्या? उचित भिन्न। क्या देख लेते हैं? उचित भिन्न। क्या है उचित भिन्न? उचित भिन्न वैसा भिन्न होता है ना जिसका अंश जो होता है ना वो छोटा हो। क्या हो? अंश छोटा हो। अंश छोटा होगा उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। जिसका अंश छोटा हो, याद रखिएगा, जिसका अंश जो है ना, अंश छोटा हो, अंश छोटा हो। क्या हो? छोटा। बस इतना ध्यान रखिए, अंश क्या हो? छोटा हो। अंश छोटा हो मतलब क्या होता है? देखिए जैसे लिखा हुआ है 3/5। क्या लिखा हुआ है? 3/5। तो इसका अंश कितना है? आपको तो बताया ना कि अंश हर किसे कहते हैं? ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। इसका अंश कितना है? 3। अंश कितना है इसका? 3। और हर कितना है इसका? हर कितना है? 4। हाँ 5 है, सही। तो अब कौन छोटा है? अंश छोटा है कि हर? अंश छोटा है। अंश छोटा है तो क्या हो गया? उचित भिन्न। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 1/4 हो गया, 2/5 हो गया, 3/8 हो गया। ये सब क्या है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। तो ऐसे क्यों क्या कहते हैं हम लोग? उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। चलिए तो समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है इसमें। और देखते हैं क्या? अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न माने वैसा भिन्न जिसका क्या होता है? अंश जो होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? अंश जो होता है उसका बड़ा होता है। इसका अंश बड़ा होगा। अनुचित भिन्न का अंश हमेशा बड़ा होता है। अंश बड़ा होगा, इसमें याद रखिएगा, अंश बड़ा होगा, बड़ा होगा। अब अंश बड़ा होगा ऐसा एग्जाम्पल लिखना है, आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। भैया अंश बड़ा होगा जैसे कि 5/2। इसका अंश कितना है? 5। हर कितना है? 2। तो ये और जो है ना अनुचित भिन्न है। चलिए ये क्या है? अनुचित भिन्न है। मतलब इसका जो है ना ऊपर ज़्यादा है ना। जैसे मान लिया 10 लिखा गया 7 हो गया, जैसे हो गया 100 हो गया 70। ये सब क्या है? ये सब जिसका अंश, जिसमें अंश बड़ा हो उसको क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। इतना याद रखना, छोटा सी बात है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
आसानी समझ में आ रहा है ना। चलिए ये सब समझना जरूरी है, सवाल बनाना है अगर हम लोगों को, ये सब जानना जरूरी होता है। अब है मिश्रित भिन्न। क्या है मिश्रित भिन्न? मतलब वैसा भिन्न जिसमें एगो पूर्णांक हो, एगो क्या हो पूर्णांक हो, और एगो हो भिन्न संख्या। एगो पूर्णांक एगो भिन्न संख्या। तो पूर्णांक जैसे कि एगो पूर्णांक हो गया 4 और एगो हो गया भिन्न संख्या इसमें हो गया, जैसे ये, ठीक है ना, याद है। एगो पूर्णांक होगा, एगो क्या होगा भिन्न संख्या। इसमें मतलब एगो पूर्णांक होगा तो ऊपर जो होगा ना कम और नीचे जाता, मतलब एगो होगा पूर्णांक। क्या होगा पूर्णांक। जैसे देखिए ना यहाँ पे 4 बटा लिखते हैं 4 पूर्णांक 2/3। क्या लिखे 4 पूर्णांक 2/3, 4 पूर्णांक 2/3, 4 पूर्णांक 2/3। तो इसमें ये जो है ना ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है पूर्ण अंक है। क्या है पूर्ण अंक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका 2 पार्ट है, वो पार्ट ये है, एगो पार्ट क्या है ये है। तो ये वाला जो पार्ट कहते हैं इसको कहते हैं क्या उचित भिन्न। क्या कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या कहते हैं इसको उचित भिन्न। तो ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न समझ में आ गया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल और लिख दिखाते हैं 3 पूर्णांक 4/5, यह भी है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है 6 पूर्णांक 8/2, ये नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये ज़्यादा वाला हो गया, ऊपर अनुचित वाला हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम ये ज़्यादा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, है ना। एक होना चाहिए क्या पूर्णांक एवं उचित भिन्न, तो ये नहीं होगा, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ ऐसा अगर रहता ये रहता तो ये हो जाता, ऊपर छोटा होना चाहिए इसमें ये जगह, है ना। अब पूर्णांक को तोड़ने भी आपको आता है। आपको ये जो है मिश्रित भिन्न है। क्या है मिश्र भिन्न। क्या है मिश्र भिन्न। तो क्या मिश्र भिन्न को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न को क्या आप अनुचित भिन्न बना सकते हैं? तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए आपको बताते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप लोगों में सबको आता भी होगा, फिर से देख लीजिए एक बार कैसे होता है। जैसे 4 पूर्णांक 2/3 था, है ना। क्या था 4 पूर्णांक 2/3। तो इसमें हम क्या करते हैं 4 में 3 से गुना कर देते हैं, 4 गुने 3 कर देते हैं और ऊपर वाला अंश को जोड़ देते हैं। तो 4 क्या कितना हो जाता है 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो 14 बटे इसको लिखते हैं 14/3। क्या लिख देते हैं 14/3। बस सीधी बात है 14/3 बन गया। मतलब पूर्णांक तोड़ना होता है, पूर्णांक तोड़िएगा बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक तोड़िए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पूर्णांक 4/10 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 8 दहाई 80, 80 + 4 84, इसको गुना कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 8 दहाई 80 और 4 84 और 84/10। अब कुछ बच्चा कहता है सर हमको ऐसा वाला से ऐसा लिखने आ रहा है, यानी कि मिश्र भिन्न से हमको अनुचित भिन्न बनाने आता है, परंतु ऐसा वाला से ऐसा लिखने नहीं आता है। तो यह भी आसान है। कितने बच्चों को आता है इधर से इधर लिखना? मान लिया कोई दे दिया 100/70, 100/70, तो इसको क्या आप पूर्णांक में लिख दीजिएगा? लिख दीजिएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं पहले 100 में क्या करेंगे बताइए? 100 में क्या करेंगे? 100 में 70 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 100 में 70 से भाग। तो 70 इकाई 70 आ गया 30 बन गया, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको लिख सकते हैं क्या पहले ध्यान रखो, पहले ये याद रखो कि जो इधर आया है उसको इधर लिखना है यहाँ पे, और जो नीचे आया है, जो नीचे आया उसको क्या करना ऊपर। जो ये 70 था, 70 तो बट्टा में 70 था तो 70 बट्टा में 17 रहेगा। ध्यान यही रखना है। आपको समझा देते हैं, जो राइट वाला है ना, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ गया, है ना, और जो नीचे था वो ऊपर चला गया। हो गया ना, बस काम खत्म। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखा था? ये एक क्या है भागफल है। क्या है भागफल। पहले भागफल लिखिएगा, फिर ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? शेषफल। तो शेषफल लिखते हैं। अभी बटा में क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं, ये लिखते हैं। इस रूप में हम लोग लिखते हैं। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। आप तो मनों में कर सकते हैं, ऐसा मन ही मन कर सकते हैं। जैसे कि मान लिए 25 बटा दे दिया है क्या 22, क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 25 में जब हम 22 से भाग देंगे,
25 में जब 22 से भाग देंगे तो एक मतलब लगेगा। अब 22 यहाँ पे लिखाएगा और यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया तो समझ गया कि भैया इधर जो 1 आया है इधर लिख देंगे, यहाँ पे राइट वाला को लेफ्ट में लिख देंगे, नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे, और जो बटा में था तो बटा में था ही, है कि नहीं है? ऐसे कर लेते हैं, मुझवानी कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बहुत बच्चों को दिक्कत होता है इसमें, कहीं पर लिखा रहेगा, कभी कभी सॉल्व करके छोड़ देंगे कितना पे 40 बटे मान लिए सॉल्व करके लिख दिए 6। अब बच्चा का आंसर इतना, ऐसा आंसर नहीं है। अरे क्या नहीं है भैया आंसर? नहीं सर आंसर नहीं है, ऐसा कुछ और है, ऐसा क्या बोला नहीं है, तो क्या हुआ? तो इसमें भाई इसको पूर्णांक में लिखा होगा और क्या करेगा, पूर्णांक में क्या दशमलव में लिखेगा, ये नहीं करेगा। तो उसमें एकदम सिंपल है, हम करेंगे 6 का 6 पड़ेगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 36, 36, 6 7 42, 6 48, बहुत ज़्यादा भाग गया। 6 1 36 से कट रहा है ना, तो 6 1 36 से भाग लगेगा, 6 मरतब लगेगा, तो 6 मरतब लगेगा तो भागफल कितना आएगा 6। तो 6 1 36 लगाएंगे तो 40 में 36 घटेगा तो कितना आएगा 4, तो ऊपर लिख देंगे 4। अब बटा में तो 6 रहेगा तो 6 ही रहेगा ना, 6 पूर्णांक 4 बटा 6 लिख दिए, नहीं लिख दिए? अगर तुमको नहीं आता तुम ऐसे भी कर सकते हो, भाग लगा शुरू में सीखो ऐसा ही है। 6 6 1 36 घट के आ गया 4, तो ये वाला 6 को हम यहाँ लिख दिए हैं, ये वाला 4 को हम यहाँ लिख दिए हैं, ये वाला 6 तो नीचे था तो नीचे है। आया समझ में? तो दिक्कत, तो पूर्णांक भी तोड़ने सबको आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आज के बाद कोई आदमी दिक्कत नहीं करना चाहिए, हमको नहीं आ रहा पूर्णांक तोड़ने। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, हम लोग का व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। ये व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? देखिए व्युत्क्रम भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश का हर, हर का अंश। क्या होता है? अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो। जैसे मान लिए कोई कहेगा तुमको 5/3 का व्युत्क्रम क्या हुआ, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, तो इसका मतलब है इसके अंश में क्या है, अंश में 5 है, हर में क्या है 3, तो हर को अंश कर दो, हर को अंश कर दो, अंश को हर कर दो, पलट दो, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर, हो गया ये क्या चीज, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम क्या, व्युत्क्रम भिन्न। बट इतना आसान से समझा दिए कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, नीचे वाला का ऊपर, ऊपर वाला का नीचे, सबको समझ में आ गया। बट जब ये परीक्षा में आएगा, यही क्वेश्चन में जब किताब में आता है कि एक अति -3/2 का व्युत्क्रम कितना होगा, अब बच्चा परेशान है, अब गलती करके आता है। गलती क्या करता है देखो, -3/2 का व्युत्क्रम कितना होता है, तो लिखेंगे का 2/-3, और ये गलती हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि माइनस हर में नहीं छोड़ा जाता है, इसका आंसर क्या होगा -2/3। तो कितना सॉरी तो सिखाए थे, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला क्या किए नीचे, तो हम ऊपर वाला को नीचे कर दिए हैं, और नीचे वाला को क्या कर दिए ऊपर कर दिए हैं, आए तब क्या गलती हुआ? गलती नहीं की है, आप सही बनाए हैं, परंतु तेरा दिमाग लगाए नहीं किया कि माइनस को हर में नहीं छोड़ते हैं, तो ये माइनस वाला जो नीचे था ये चल जाएगा ऊपर, माइनस कभी भी हर में नहीं रहेगा। याद रखिएगा, नियम होता है, बट्टाफा का नियम होता है, संख्या का, भिन्न संख्या का नियम होता है। कोई भी भिन्न संख्या है, कोई लिखता है 8/-7, नहीं लिख सकते हैं आप 8/-7, हर में माइनस नहीं छोड़ सकते हैं। हर कहता कि हम माइनस लेवे नहीं करेंगे, झगड़ा कर लिया माइनस से, हमेशा के लिए कसम खा लिया कि तुम्हारे साथ माइनस के साथ हम कभी रहवे नहीं करेंगे हर, तो कहता कि ठीक है तो नहीं रखोगे तो हम एक साथ चल जाएंगे, तो चल जाता है किसके साथ, -8/7 हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हर कभी भी माइनस नहीं लेता है, हर में कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, एकदम बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना बुआ। चलिए ये सब समझ में आ गया, व्युत्क्रम लिखने आ गया। चलो तुम लोग बताओ जरा व्युत्क्रम, हम पूछते हैं तुमसे, जवाब देना कितना होगा, ठीक है ना। तुमसे पूछते जवाब दो। जैसे मान लिए -2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ, -5/2, गुड। अगर मान लिए कोई कहे कि -3/4, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कोई कहे 6/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा गलती कहाँ करता है, जैसे ये पूछता है 4 का व्युत्क्रम कितना होगा, यही देखिए कितना बच्चा का आवाज बंद हो गया है ना, क्यों बंद हो गया कि 4 के व्युत्क्रम चटा देते, सॉरी कहते ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे तो कुछ है ये नहीं है, ये भूल जाता है कि नीचे 1 रहता है, 1 लिखा नहीं आता, 1 रहता है कि नहीं रहता है, तो 4 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/4। बच्चा यहीं पे गलती करता है,
सबसे ज़्यादा गलती यही लग करता है। वो गलती यहाँ पे करेगा, कोई अंक दे देगा, कहेगा 8 का व्युत्क्रम बताओ कितना, 8 का व्युत्क्रम कितना होगा। सॉरी सिखाए तो व्युत्क्रम माने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे तो कुछ है ही नहीं है, छोड़ देगा, नहीं होगा इसका, नहीं हो, झगड़ा करेगा, नहीं होगा। सॉरी सिखाए तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे है ही नहीं होगा। अब बताइए ये गलती करेगा यहाँ पे, ये गलती यहाँ पे करेगा, ये गलती यहाँ पे करेगा, माइनस वाला को करेगा क्या, नीचे वाला माइनस माइनस नीचे छोड़ देगा वो। तो 2 गलती अक्सर बच्चे इसमें करते हैं। और तीसरा गलती ये करते हैं, जब 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद आप ही से पूछेंगे तो बउआ व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम पहली बार सुन रहे हैं तो कभी सुन में नहीं, कहाँ पढ़ाए हैं सर, तो मेरे पास वीडियो रहेगा, दिखाएं, वीडियो दिखाएं, वीडियो डाला हुआ है ना। तो ऐसा बच्चा मिलता है इसमें, तो आप ही लोगों में से बच्चा देखिएगा। हम हम चैलेंज देते हैं, ओपन चैलेंज देखिएगा, 1 महीने के बाद पूछेंगे ना तो इसमें 3-4 गुना हाथ उठाएगा, व्युत्क्रम किसे कहते हैं, 2-3 गुना हाथ उठाएगा, हम जानते हैं सर, बाकी सब नहीं जानेंगे। वो कहा हम सुनबे नहीं किया, पहला बार सुनिए रहे हैं, आप बात करते बताए हैं, ऐसे ताकिएगा, ऐसे एकदम लगेगा कि कभी कभी जिंदगी में कहीं पढ़ाई नहीं है, क्या लगी तो व्युत्क्रम का यूज तो करेगा, एक बार पढ़ लिया, बोला हाँ होता है, एकदम आसान है, छोड़ दिया। मगर ये दिमाग में सेट नहीं करेगा कि व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, एक बार दिमाग में सेट कर लेते इस चीज़ को हमेशा के लिए, इना नहीं सेट करेगा। तो तुम लोग दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, तुमसे पूछेंगे फिर अगली बार में जवाब देना कि भैया कि है तो हल्का, भारी है क्या ये व्युत्क्रम लिखना भारी है, हम गारंटी देते हैं कि 90% लेकर फेल कर जाएगा इसमें। जब इसी को हम पूछेंगे तुमसे 1-1.5 महीना के बाद, तो इसमें से कितने बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, मात्र इसमें से 30 बच्चे 40 बच्चे है ना, इसमें 3-4 बच्चे जवाब दे पाएंगे, इतना खराब हो जाता है बच्चा सब। बताइए, ऐसा नहीं ना होना चाहिए, जब आसान है तो आसान को याद रखना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। चलिए अब इसमें से भिन्न का जोड़, बट्टा पर का जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट्टा का जोड़ सबको आता है, सबको आता है। इसमें सबसे आसान तरीका होता है बटा का जोड़ बनाना कि अगर हर समान है तो फटाफट जोड़ लेते हैं। जैसे मान लिए 8/3 है और इसमें कर रहा है 4/3 जोड़ने के लिए, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12/3, काट देंगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, बन गया। बट एक बात ध्यान रखिए, 4 आ तो गया, परंतु एक बात ध्यान रखिए, एक बच्चे को ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि ये जो बट्टा का जोड़ किया इसमें हर क्या था, समान था, फटाफट बना लिए। बट हर समय समान रहता है क्या, नहीं रहता है, कभी कभी बटा के जोड़ समान नहीं रह के यहाँ पे जैसे हर है तो हर यहाँ पे कोई दूसरा हो गया, जैसे 2 हो गया, तब कैसे बनाइएगा, कोई बात नहीं है, हमको 2-3 का लघुत्तम निकालना होता है। पहले हर का लघुत्तम निकालेंगे, 2-3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। अब कहता है बच्चा को सर हम यहाँ पे क्या लिखे समझ में नहीं आता है, प्लस के यहाँ पे क्या लिखे हमको समझ में नहीं आता है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 से गुना करेंगे कितना 8 दूना 16, मतलब इस 3 से इसमें भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे तो कितना आया 2, और इतना आया है उसी से 8 में गुना कर दीजिए, क्या कीजिए 8 में गुना कर दीजिए, तो 8 में गुना कर दीजिए। फिर इसमें 2 है ना, इस 2 से गुना कर भाग कीजिए 6 में तो कितना आएगा 3, और उसे 3 से गुना कर दीजिए 4 में, कितना आएगा 4 × 3 = 12। बहुत आसान है, बट्टा का जोड़ नहीं आता जिंदगी भर करें, हमको बट्टा का जोड़ नहीं आता, बट्टा का जोड़ नहीं आता, वैसे सीख लो ना, कितना भारी है ये, एक बार ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ अब 12-16 जोड़ देते हैं, इसमें कितना जाएगा, 12-16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 28/6 हो गया आंसर, आए समझ में। अब ये सब तो बना लेता है, अक्सर बच्चे ऐसा वाला जोड़ भी बना लेते हैं, ठीक है। और जब उससे पूछिएगा कि बताओ 5 + 1/4 कितना होगा, तब बस मुंह ताकने लगेगा। यही पे गलती करता है बच्चा कि 5 + 1/2, 5 है, ये बटा में कितने बच्चों को ये आता है, देखिए अभी भी कितने बच्चों को इसमें नहीं आता है, सोचिए, हाथ गिराइए। कहने का मतलब ये है कि इतना सिंपल जोड़ है, कुछ नहीं करना है इसके। अब इसको दिमाग में ये भूल गया है कि बट्टा तो कैसे है भाई, अरे भैया इसके बट्टा में क्या है, अब बनेगा, अब तो बन जाएगा। इतनी बात दिमाग वो देखेगा ना 5 तो पहले ओकरा पर दियो हवा गायब, भैया कथी है, तो बट्टा में कुछ है नहीं, एकरा ये तो पूर्ण वाला सर जी, बट्टा के जोड़ में बट्टे नहीं है, बट्टा है ना, है नहीं है तो दे दीजिए ना भैया, देने में क्या दिक्कत हो रहा है, दे दीजिए। इसमें इसका लघुत्तम निकालने में क्या दिक्कत हो रहा है, लघुत्तम निकाल दीजिए इसका, 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4। अब 4 इसमें 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से गुना करेंगे इसमें तो कितना 4 × 5 = 20, है ना आसान। फिर 4 से भाग करेंगे 1 में तो 4 में तो कितना आएगा 1, 1 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1, कितना होगा 21/4, है ना। ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ कि हम थोड़ा सीनियर क्लास बच्चा को पढ़ा रहे थे, अब उसमें क्या हुआ कि हम कहें कि भैया 1 में 1 और 1/2 को जोड़ो, तो हम जोड़ कर लिख दिए कितना 3/2 लिख दिए,
अब बच्चा हल्ला करने लगा, सर जी गलती हो गया, गलती हो गया। हमका क्या गलती हो गया सर? दो, एक और एक कितना होता है सर? 2 ही ना होता है। वो लिखा था 2/2। एक और एक कितना होगा? 2/2। हमको अजीब हाल है भैया, ये कहाँ से सीखे हैं? सर आप ही तो सिखाए थे। हमको हम कब सिखाए थे? हम तो सिखाए भी नहीं करते कभी। ऐसा ऐसा होता ही नहीं था, हम सिखाएंगे कैसे? हम तो वही सिखाएंगे जो होता है। तो वही बात है, अब क्या कहें उसको, फिर समझाना पड़ा कि बउआ गलती सीख लियो। वो मानिए ना सर जी, 1+1 2 होता है। अरे भैया 1 में 1/2 जोड़ना है तो पहले लघुत्तम निकालोगे ना इसका, 2 1 का लघुत्तम, तो 2 हो गया। 2 आप 1 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 से गुना करोगे 1 में 2 आएगा, प्लस फिर 2 से भाग करोगे 2 में तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करोगे तो 1 आएगा, तो 2 1 3/2 ना हुआ। अब ऐसा ऐसा बच्चा से मिल जाता है हमको, और मैट्रिक में जाके सब परेशानी करने लगता है। आप लोग को याद रहेगा ना ये सब? याद रखिएगा हमेशा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हम उम्मीद करते हैं बटा का जोड़ आपको आ गया। आ गया? जब बटा का जोड़ आ गया तो घटाव भी आपको आ गया। घटाव में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया इतना दिया हुआ है, घटाव आपको सिखाते, ठीक है ना? घटाव थोड़ा सिखाते हैं क्या होता है। देखिए आप सबको आता है, हम जानते हैं। इसमें से कहा 4 घटाओ, मतलब परेशान है कैसे घटाए, बटा नहीं है, पूर्णांक पूर्णांक सब कुछ है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 8 दूना 16 1 17/2 -4। लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा बताओ? 2। लघुत्तम आएगा 2। और क्या करेंगे इसमें? 2 आएगा 17, 4 दूना कितना हो जाएगा? 17 में से 8 गया कितना हो जाएगा? 9/2। 9/2 को पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 पूर्णांक 1/2 हो गया। तो ये आंसर आ गया। तो ये सब बात को एकदम ध्यान रखिए, क्लियर रखिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो मैट्रिक में। अगर इस समय दिक्कत होगा तो मैट्रिक तो दूर की बात है, आगे आप कुछ मैट्रिक भी पास कर जाइएगा तो आगे कुछ नहीं कर पाइएगा, सीखना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट है छोटा चीज़, है छोटा चीज़, सब सीख सकता है, मगर ध्यान नहीं देता हूँ। जिंदगी में ये कहता है हमको बटा का जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है। भैया सीख लीजिए, नहीं आता तो इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है कि चलो काम चला लेंगे, काम चला लेंगे, काम चला लेंगे। वो काम नहीं चला सकते इसके बिना आप। जिसको जिसको आता है ठीक है, जिसको जिसको नहीं आता है सीख लीजिए, सिखा दिए अभी, ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं गुना का, कि अगर गुना रहेगा तो कैसे बनाएंगे। गुना का तरीका क्या है? कितने बच्चों को गुना आता पड़ेगा? गुना सबको गुना आता है लगभग। एक बार देख के उठा रहा है, देख रहा है सब उठा लेते, हम उठा लेते हैं, दूसरे को अभी नहीं उठाइए। बाप रे बाप, नहीं कहाँ थी तू, सब कहाँ थी? गुना नहीं आता है, कहाँ थी तू लोग? देखो मान लो इस गुना दे दिया, हम गुना सिखाने जा रहे हैं। क्या सिखाने जा रहे हैं? गुना सिखाने जा रहे हैं। इसको क्या करना है? गुना, है ना? कैसे गुना करेंगे? 8 दूना 16 1 17/4। 4 का बटा कुछ नहीं था 1। अब इसमें क्या था? गुना में ऊपर नीचे काटिए। क्या कीजिए? या तिरछा तारछी काटिए। तब क्या है? ऊपर नीचे कटने वाला है? तिरछा तारछी काटिए। 2 1 2 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा तो 17 दूना 34 अब बटे 1। देखो हद तब हो जाता है जब गुना करने के लिए कहते हैं और जब गुना नहीं होता, तब बच्चा बहुत परेशान है, बाप रे बाप गुना नहीं आ। देखिए कैसे होता क्या है, देखिए इतना बना लेगा सवाल में। और जैसे गुना करने के लिए कहेंगे बुआ इसको गुना करो 1/2 और गुने 1/3, अब हो गया परेशान। सर जी कहते ऊपर से नीचे काटो, ऊपर से नीचे काट रहे, कट ही नहीं रहा है को, तो कहते तिरछा तारछी काटो, तिरछा तारछी भी नहीं कट रहा है, 1 से 2 नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, अब परेशान लेगा। अब क्या करें हम, अब कोई नियम नहीं लग रहा है। तो एक बात तो और होता है ना कि ऊपर से ऊपर गुना कर दिए, नीचे से नीचे गुना कर दिए, नहीं कट रहा है तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, 1 इकाई 1, 3 दूना 6 बन गया गुना। जब नहीं कटे तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, ऊपर से ऊपर गुना करके ऊपर लिख दीजिए, नीचे से नीचे गुना करके नीचे लिख दीजिए, काम खत्म। आ गया? सबको आ गया कि नहीं आया? आ गया। मान लिए 2/3 है और गुने 5/7 है। अब बताइए इसमें ऊपर ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं कट रहा है। तिरछा तारछी कट रहा है? देखिए तो 2 से 5 कटेगा, 3 से 5 कटेगा, 7 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम इसको? 5 दूना 10, 7 3 बन गया, है कि नहीं है? अब ऐसा सवाल भी आता है, देखिए इस सवाल ऐसा आता है 20 बटे दे दिया 10 गुने 7 बटे आ गया 3। अब बनाइए
तो पहले नियम पढ़ा था कि ऊपर नीचे काट कर देखिए कट रहा है कि नहीं, तो कट तो रहा है जी, 0 से 0 काट दीजिए, 2/1 आ गया ऐसे ही। अब क्या ये हो गया 1, हो गया 2, हो गया ना। तो क्या 2 के बराबर 3 आता है? क्या 3 के बराबर 2 आता है? क्या एक साथ कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऊपर कितना बच गया? तो 7 गुणे 2 कितना होता है? और नीचे कितना आ गया? 3 इकाई बन गया। आ गया गुना। तो गुना बनाने आ गया सबको, सबको आता था और बच्चों को नहीं आता था। जिनको नहीं आता था अब आ गया। अब किसको किसको नहीं आता हाथ उठाइए। गुना सबको आ गया, तो ठीक है। अब चलो अच्छी बात है कि समय पे सीख गए। अब है भाग। क्या है? भाग। भाग सीखना, भाग भी आसान होता है, भाग तो और आसान है। अब देखिए बच्चा भाग देने के लिए कहते हैं इतना भाग दो, अब बच्चा परेशान है इसके बटा में फिर कुछ नहीं, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 1 तो है ही ना है। चलिए तोड़ते हैं। 8 दूना 16, 1 17/2 भागा 4/1। भाग को गुना में बदल के तब बनाया जाता है। तो भाग को गुना में कैसे बदलते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? लिखना है 17/2 लिख दीजिए। आई भागा है तो कर दीजिए गुना, एकरा पलट दीजिए, इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? देखिए बच्चा बच्चा के दिमाग में व्युत्क्रम क्या होता है अभी दिमाग में चल रहा है। व्युत्क्रम क्या होता है पता है? नहीं तो अभी भूल जाएगा। कितना बच्चा कभी दिमाग निकल गया था व्युत्क्रम क्या होता है? अभी निकल जाएगा, 2 दिन कल पूछेगा कल भूला जाएगा। ये ऐसा बच्चा सब होता है ना माइंड का, आज पढ़ाइए कल भूल जाएगा। सब बच्चा नहीं होता है, सब के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, सब के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चा ऐसा होता है। तो अंश को ऊपर वाला को नीचे कर दिए, नीचे वाला को ऊपर कर दिए ना। अब कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला। अब सोच रहा है क्या 2 से 4 काट देते हैं। वो 2 से 4 कैसे काट दोगे? कभी भी नीचे वाला से नीचे वाला नहीं काट सकते हो, कभी भी ऊपर वाला से ऊपर वाला को नहीं काट सकते हो। तो तुम नहीं काट सकते, तब क्या करोगे? इसको गुना करो। 17 इकाई 17, 4 दूना 8, यही आंसर होगा भाग। भाग बनाने आ गया सबको। अब दिक्कत कब आता है? जब 3 4 गुण आता है, उस समय और ज्यादा दिक्कत कर लेता है सब। अब क्या करें? जैसे मान लिए दे दिए कि भैया 4.1/2 है भागा 8 पूर्णांक कितना है भागा 4/3 है। अब कैसे बनेगा भैया? अब कैसे बनेगा? तो आप इस भाग को ना इधर से बनाना शुरू कीजिए, इधर से। मान लिए ये तो बन जाएगा, एक और भाग दे दिए। अब कैसे बनेगा भैया? आप परेशानी ज्यादा बढ़ जाता है आदमी को। ऐसा वाला भाग में बच्चा को परेशानी होने लगता है। कितने बच्चे इसको बना सकते हैं? देखिए बोले ना परेशानी हो रहा है ना, हाँ रही बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको परेशानी। तो 4 दूना 8 1 9 बटा 4 दूना 8 1 9 बटा कितना हो जाएगा भागा। ये कितना जाएगा? 8 दूना 16 17 बटा भागा। ये कितना जाएगा? 4/3। इसको भागा 8 दूना 16 17/2 होगा। 8 दूना 16 17/2 होगा ना। तो 17/2 ना लिखे 2/17 लिख देंगे, 2/17। आई भाग को कर देंगे क्या? गुना। अब देख 17 लिख देंगे, 17 ही लिखेंगे। क्या ये कटने वाला है? नहीं कटने वाला, छोड़ दीजिए। तो 9/2 भागा 17/2। इन्हें से नहीं बनाइएगा, उन्हें से बनाइएगा, भाग को उन्हें से बनाते आइएगा। अब देखिए अब ये हो जाएगा 4 दूना 17 8/51 होगा। तो गुना बदले में क्या होगा? 51/8 हो गया। चलिए ऐसे आप करते जाइए। तो उसके बाद क्या कीजिए? फिर ये कटने वाला है, देखिए तो नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो चलिए इसको आप इसको समझिए, ये दोनों एक हो गया। क्या हो गया? दोनों एक हो गया, गुना हो गया। नहीं कट रहा तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से। तो 9/2 लिख दीजिए। ये भाग को गुना बदल दीजिए, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर कर दीजिए। 2 गुने 8 बटा 17 गुने 51। क्या आप देखिए अब कट रहा है? हाँ तो अब कट रहा है, ये और ये कट रहा है, कट गया। और 17 × 51 और 3 × 9, 3 से काटे 3 × 9 17 × 51 कट गया। अब इसको लिख लेंगे। ऊपर कितना बच गया? 8 3 24 17 17 यहाँ बोलिए 289 आ गया। तो दिक्कत आसानी से बना सकते हैं भाग में, है ना। मैं याद रखिएगा भाग को जब बनाइएगा तो इधर से बनाते आइएगा, इधर से, है ना। से ना कुछ बचा इधर से सब कहता सब क्या पलट दो, सब पलटोगे दिक्कत हो सकता है। एक उधर से बनाते आओ ठीक रहेगा, है ना। तो भाग आ गया। अब बच गया क्या? भिन्नों की तुलना, जो पढ़ाएंगे कल। आज समझ में आया इतना चीज समझा तो।